सोलर एयर हीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस हीट का यूज़ करके एयर को हीट करता है। सोलर एयर हीटर को आप हीटिंग रूम, ड्राइंग फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, वेंटिलेशन और इवन स्पेस हीटिंग में यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस टाइप का डिवाइस रिन्यूएबल होता है, पोल्यूशन फ्री और ऑलमोस्ट जीरो रनिंग कॉस्ट पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर एयर हीटर। सोलर एयर हीटर का डिज़ाइन सिंपल लगता है बट हर कंपोनेंट केयरफुली डिज़ाइंड होता है। पहला ट्रांसपेरेंट कवर, जिसको ग्लेजिंग भी बोलते हैं। सबसे ऊपर ग्लास सीट या ट्रांसपेरेंट कवर लगाई जाती है। इसका काम सोलर रेडिएशन को अंदर अलाउ करना और ट्रैप हीट को वापस बाहर स्कैप होने से रोकना होता है। मतलब जो ट्रांसपेरेंट कवर है वो सोलर रेडिएशन को अलाउ करता है अंदर आने के लिए, और एक बार जब रेडिएशन के फॉर्म में हीट अंदर आ जाता है तो उस हीट को बाहर जाने से रोकता है। दूसरा है एब्जॉर्बर प्लेट। इसके जस्ट नीचे एक ब्लैक कोटेड मेटल प्लेट होती है, जनरली एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की बनी होती है। ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट का मेन फंक्शन होता है सोलर रेडिएशन को स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब करना। ब्लैक कलर वैसे भी रेडिएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम लोग ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट वहाँ पे लगाते हैं। कभी कभी इसमें फिन्स भी लगाया जाता है जिससे हीट ट्रांसफ़र एरिया बढ़ जाता है। इसके बाद है इंसुलेशन लेयर। एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे थर्मल इंसुलेशन मटेरियल लाइक रॉक वूल, ग्लास वूल जैसे मटेरियल को लगाया जाता है। इसका पर्पस होता है हीट को बैक साइड से लॉस होने से बचाना। सोलर रेडिएशन के फॉर्म में हीट जब चैम्बर में कैप्चर होगा तो वो हीट बाहर ना जा सके, इसलिए इंसुलेशन लेयर लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर पैसेज, जिसको डक्ट भी बोलते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट के साथ एक स्पेसिफिक एयर चैनल बनाया जाता है, पाइप के फॉर्म में होता है जनरली, जिससे एयर पास होती है। डक्ट रेक्टेंगुलर, वी ग्रूव या जिगजैग पैटर्न का हो सकता है, जो हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स। एक तरफ एयर इनलेट होता है जहाँ से नॉर्मल एयर इनसाइड होती है, दूसरी तरफ एयर आउटलेट होता है जहाँ से हॉट एयर निकल कर रूम, ड्रायर या फिर वेंटिलेशन सिस्टम में जाती है। इसके बाद आता है आउटर केसिंग, जिसको फ्रेम भी बोल सकते हैं। पूरा पैनल एक वुडन या फिर मेटालिक फ्रेम में पैक होता है, जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और वेदर प्रूफ बना हुआ रहता है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। सनलाइट रेक्टेंगुलर या फिर जिगजैग लेयर से होते हुए एब्जॉर्बर प्लेट तक पहुंचती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास सोलर रेडिएशन को अंदर जाने के लिए इजीली अलाउ करता है एंड हीट लॉस को ब्लॉक करता है। मतलब रेडिएशन के फॉर्म में हीट जब चैम्बर में कैप्चर हो जाता है तो ट्रांसपेरेंट कवर के कारण वो बाहर नहीं जा पाता है, उसको ब्लॉक कर देता है वहीं पे, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हीट को इंक्रीज करता है। मतलब जो एब्जॉर्बर प्लेट है ब्लैक कलर का, जो हम लोग एब्जॉर्बर प्लेट इंस्टॉल करते हैं, उसका काम होता है कंटिन्यूसली हीट को अपने ऊपर स्ट्राइक कराना एंड हीट को कैप्चर करना। ब्लैक कलर की वजह से प्लेट की टेम्परेचर बहुत क्विकली राइज होती है, इवन 70 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। एयर इनलेट के थ्रू रूम टेम्परेचर एयर डक्ट में इंटर होती है। एयर एब्जॉर्बर प्लेट के कांटेक्ट में आती है, जिससे हीट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू एयर में ट्रांसफ़र होती है, जिससे एयर का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। जिगजैग या एक्सटेंडेड फिन्स के वजह से एयर का कांटेक्ट टाइम और हीट ट्रांसफ़र एरिया दोनों इंक्रीज होता है एंड आउटलेट से हॉट एयर टेम्परेचर बाहर निकलती है। हॉट एयर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक अचीव हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सोलर इंटेंसिटी और एयर फ्लो रेट। मतलब सोलर से जो रेडिएशन प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, उस सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है, एज वेल एज किस रेट से हम लोग एयर पास कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर पे आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट रहता है। अगर फैन लगाया जाए, जैसे फास्ट सर्कुलेशन कराया जाएगा, तो एयर फास्ट सर्कुलेट होती है और हीटिंग इफिशियंसी फर्दर इम्प्रूव होती है। इस तरह सोलर एयर हीटर काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और भी डिफरेंट वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट के हेल्प से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप
इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।